बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। Dear kids and viewers of Kids Madani channel के नाज़रीन, yet another program called बच्चों की शाम has started with a new episode, and in this program we are going to learn about Islamic knowledge. We are going to learn new information, and we are going to learn also Quran's surahs. So we are going to learn about Quran surah. So dear kids, now let's start our program with the Durood Sharif Fazilat. फरमाना आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभानअल्लाह सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आज का सवाल कर लेते हैं। आज का सवाल है, सूरे इखलास कौन से पारे में है? जी, सूरे इखलास कौन से पारे में है? कुछ देर बाद यहाँ बैठे बच्चों से भी जवाब लेंगे, लेकिन ये सवाल किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह अब वक्त हो गया है अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ने का, जिसका नाम है तिलावत। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुन लिल मुतफ्फिफीन الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم صدق الله العلي العظيم। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकतें दे, मक्के और मदीने की बाअदब हाजियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको मक्के और मदीने की बाअदब हाजियाँ नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह अब वक्त हो गया है अपने प्रोग्राम में एक कलाम शामिल करने का, जिसमें होंगे हमारे साथ गुलाम ताहा भाई। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप गुलाम ताहा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हमज़ा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल
आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा, आज आप कौन से कलम की तैयारी करके आए हैं? लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना। सुभानअल्लाह। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लम याते नज़ीरो कफ़ी नज़र, लम याते नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तो रे सरसो, जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शहीदो सरा जाना। अल बहर वला वल मौजू तगा, मैं बेकसो सूफा हो शरोबा, मन बेकसो सूफा हो शरोबा। मझधार में हो बेगड़े है हवा, मझधार में हो बेगड़े है हवा। मोरी नैया पार लगा जाना। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना। अनफियत शो सखाकता आगे सुए बाके अब्रे करम, आगे सुए बाके अब्रे करम। बरसन हारे मझे मारे मझे, बरसन हारे मझे मारे मझे। दो बूंदे इधर भी गिरा जाना। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। बस खामे खाम नवाए रज़ा, ना ये तर्ज मेरी, ना ये रंग मेरा, ना ये तर्ज मेरी, ना ये रंग मेरा। इरशाद अहबा नातिक था, इरशाद अहबा नातिक था। नाचार से राह पड़ा जाना। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह,
शुज पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे संसो है, तुझको शहेदो सरा जाना। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकतें दे, मक्के और मदीने की बाअदब हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपकी नात की स्किल्स को और इम्प्रूव करे। अल्लाह पाक हम सबको मक्के और मदीने की बाअदब हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। मुहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुश्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दूसरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया सबसे आखिरी नबी, नजरिया अत्तार का आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। तो प्यारे बच्चों, आज का सवाल रिपीट कर देता हूँ। आज का सवाल है सूरह इखलास कौन से पारे में है? जी, सूरह इखलास कौन से पारे में है? इसका जवाब हमारे किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन बताएंगे, लेकिन यहाँ बैठे मौजूद बच्चों से भी इसका जवाब पूछ लेते हैं। जी, इसका जवाब किसको आता है? ये तो सबको आता है तकरीबन। चले आप बताइए। जी, अम्मा पारे में। अम्मा पारे में जी। कन्फर्म है? जी। अच्छा, और कौन बताएगा? आप बताइए। अम्मा पारे में। अम्मा पारे में कन्फर्म है? अम्मा पारा 30। 30। जी, आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब यहाँ से जवाब मालूम हो गया है, तो अब कॉल से भी जवाब मालूम कर लेते हैं, यहाँ सही है या गलत है। जी, कॉल दीजिए। मेरा नाम फातिमा तारिया है, मैं ब्रुनाई से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है 3030। जी हाँ, 30। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उमैद है, मैं शाहपुराना से अर्ज कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है कि 30वें पारे में किस मदीन के नाम हमारा मदनी चैनल। आमीन व इयाकुम। प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कहानी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कुछ यूँ है कि एक शेर, सही है, वो उस कहानी में एक शेर है और 3 गायें हैं। तो उम्मीद है आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए रेडी होंगे। जी, कौन कौन रेडी है? सब रेडी हैं? चलें आइए कहानी सुनते हैं। एक जंगल में 3 गायें रहते थे। अच्छा, वो बहुत मिलजुल कर रहती थी और उनमें से एक सफ़ेद, एक भूरी और एक काली रंग की थी। अच्छा, होता ये था कि इनके जंगल में इनके खाने पीने का घास था, इनके खाने पीने के लिए घास था और इनके पीने के लिए नदी में पानी बहता था और चश्मा बहता था पानी का। और अच्छा प्यारे बच्चों, जब भी वो लोग तीनों आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और कोई भी इनका शिकार करने आता और कोई भी जानवर इनका शिकार करने आता, इन पर हमला करने आता, तो वो तीनों मिलजुल कर उसको भगा दिया करती थी। अच्छा, कुछ दिनों बाद एक शेर इनके जंगल में आया। अच्छा, उस शेर को वो जंगल बहुत पसंद आया। जैसे ही शेर ने इन तीनों को देखा तो उन्होंने तो कहा, आहा, 3 मोटे ताजे गायें, अब इनका शिकार करना तो मेरा काम है। अच्छा, जैसे ही फिर शेर इनके पास गया
और इनसे कहने लगा कि मैं आप लोगों के साथ रह सकता हूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं आप लोगों के साथ रह सकता हूँ। तो इन तीनों ने कहा, पहले तो इन तीनों ने मशवरा किया और मशवरा करने में ये कहा कि शेर तो कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि हम तो 3 हैं और हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो शेर फिर उसके बाद शेर ने जैसे ही फिर शेर ने इन्होंने शेर को खुशी खुशी अपने फ्रेंड सर्कल में दाखिल कर दिया, यानी उन्होंने गायों ने शेर को अपने फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड ग्रुप में दाखिल कर दिया। और प्यारे बच्चों, फिर शेर ने कुछ दिनों बाद ये कहा कि शेर ये सोचने लगा, कुछ दिनों बाद ये सोचने लगा कि हाँ, मैं इनको शिकार कैसे करूँगा, ये तो 3 हैं और मैं तो 1 हूँ, मैं इनका शिकार कैसे करूँगा। तो फिर शेर ने दूसरी बात ये सोची कि अगर ये 1 होते तो इनमें से कोई 1 होता तो फिर मैं इनका आराम से शिकार कर लेता और इनको मज़े मज़े से खाता। अच्छा, फिर शेर को एक आइडिया आया। वो आइडिया ये था कि पहले तो मैं इनको अलग कर दूंगा, फिर अलग कर दूंगा तो एक एक करके वो सारे मर जाएंगे और जब वो मर जाएंगे, अलग हो जाएंगे तो फिर खाने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, तो शेर ने काली और भूरी गाय से मशवरा किया, पूछा कि पता है ये जो सफ़ेद गाय है ना, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अगर कोई इंसान इसको पकड़ने आ गया ना तो हम भी मुसीबत में चले जाएंगे, हम भी मुसीबत में टल जाएंगे। अच्छा, तो फिर शेर ने कहा कि अगर इस गाय से, सफ़ेद गाय से जान छुड़ानी है तो फिर आप अगर इजाज़त देंगे तो मैं इसको खा जाऊंगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि शेर ने इजाज़त ली, क्या मैं खा सकता हूँ सफ़ेद गाय को, अगर आपकी इजाज़त हो तो फिर उन्होंने इजाज़त दे दी और फिर वो लोग कहने लगे। फिर शेर ने वाइट वाली जो गाय थी उसको खा लिया, मज़े से अड़प करके खा लिया। अच्छा, फिर उसके बाद शेर जब ही वो पहुंचा, गप्पे मार के खा लिया। फिर कुछ अरसे बाद शेर ने भूरी गाय से पूछा कि भूरी गाय, देखो हमारा रंग तो सेम है और अगर काला गाय है ना वो दूर से दिख जाता है, काली गाय है ना वो दूर से दिख जाती है, और अगर कोई इसका शिकार करने आ गया, कोई इंसान इसको लेने आ गया तो फिर हम भी मुसीबत में आ जाएंगे। तो फिर भूरी गाय कहने लगी कि हाँ, बात तो सही है शेर भाई, अब क्या किया जाए। और फिर शेर ने कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको खा सकता हूँ, मैं इसको हड़प कर सकता हूँ। तो फिर भूरी गाय समझ नहीं पाई कि शेर उसका दुश्मन है, दोस्त नहीं है, और वो गलत समझ रही थी उस वक्त। तो फिर जैसे ही भूरी गाय ने कहा कि हाँ खा लो, हम इससे तो जान छूट जाएगी, वरना इसकी वजह से हम भी मुसीबत में आ जाएंगे, तो उसने इजाज़त दे दी, जाओ खा लो। तो शेर ने जैसे ही ब्लैक गाय को खाया तो शेर ने कहा कि चलो आओ, अब तो ब्लैक वाले गाय से जान छूट गई और अब हम दोनों मिलकर हुकूमत करते हैं और अब हम दोनों मिलकर जंगल को चलाते हैं। तो ये लोग हुकूमत करने लगे। अच्छा, कुछ अरसे गुजरे, कुछ टाइम लगा, पर उसके बाद शेर ने भूरी गाय से कहा कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है, अब तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो फिर भूरी गाय ने हैरानगी से कहा, क्यों शेर भाई, आपने तो मुझसे वादा किया था, आपने तो मुझसे कमिटमेंट की थी कि आप मुझे खाएंगे नहीं, आप मेरा शिकार नहीं करेंगे। तो शेर ने कहा कि आपने कभी दुनिया में देखा, आपने कभी जंगल में देखा है कि शेर किसी गाय का दोस्त हो? शेर तो गायों का दुश्मन होता है। तो और शेर गायों का शिकार करता है। तो फिर अब भूरी गाय सोचने लगी,
और वो भूरी गायें बहुत ज़्यादा अफसोस करने लगी और एहसास करने लगी, काश अगर मेरी दोनों वो दोस्त ज़िंदा होती तो फिर मैं बच जाती और मुझे इस स्टेज पर ना आना पड़ता। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह ये स्टोरी हुई एंड। और अब आप लोगों को इस स्टोरी से क्या सबक हासिल हुआ? जी, कौन बताएगा इसका जवाब? आप बताइए, माइक ले। इस स्टोरी से क्या सबक हासिल हुआ? इस स्टोरी से ये सबक हासिल हुआ कि हमारे को किसी अपने दोस्त का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ, हमें अपने दोस्तों से अलग नहीं होना चाहिए। और कौन बताएगा? चले आप बताइए, बगदाद भाई। जी, सीधे हाथ से। इससे ये सबक मिला कि हमें जो किसी की बातों में आके अपनों से दोस्ती नहीं तोड़ देनी चाहिए। जी हाँ, किसी के धोखे में, किसी के जाल में आके फंसना नहीं चाहिए। हमें भी एक चालाकी इस्तेमाल करनी चाहिए। और चले अब आप बताइए, इस स्टोरी से क्या सबक हासिल हुआ? अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए किसी की बातों में, किसी की जी? बातों में आगे। दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए किसी की बातों में आगे। जी, दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए किसी की बातों में आके। और कौन बताएगा? जी, कौन बताएगा? चले आप बताएं, अरशद भाई। दूसरों की बातों में आके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जी, अकमल भाई आप भी बताइए। मिलजुल कर रहना चाहिए। जी हाँ, मिलजुल जुल कर रहना चाहिए। हमें किसी दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और दोस्त कोई मुसीबत में हो तो उसको यानी हेल्प करना चाहिए और किसी के धोखे में नहीं आना चाहिए। हमें ख़ुद को भी चालाक बनाना चाहिए, हमें ख़ुद को भी चालाकी इस्तेमाल करनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि चालाकी कैसे इस्तेमाल होती है और समझदारी से काम लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब वक्त हो गया है अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ने का, जिसका नाम है पेट्स कॉर्नर। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, पेट्स कॉर्नर में आज जिस पेट्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, उस पेट को उर्दू में कबूतर, इंग्लिश में पिजन और अरबी में हमामा कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ना, कबूतर को अल्लाह पाक ने कितना खूबसूरत बनाया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसके रंग, इसके पर, ये सब अल्लाह पाक ने बनाए हैं और ये बहुत प्यारा सा परिंदा है। आइए आपको पिजन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताते हैं। बच्चों, अल्लाह पाक ने कबूतर की बहुत सारी किस्में बनाई है। एक तहकीक के मुताबिक कबूतर की 300 से ज्यादा किस्में हैं। दी रॉक पिजन ये दुनिया भर में कबूतरों की सबसे कॉमन टाइप है। इस कबूतर का सर छोटा और छोटी ही ब्लैक कलर की चोंच होती है जो इसे जमीन से छोटी छोटी चीजें उठाने और खाने में मदद देती है। दी रॉक पिजन के परों में डिफरेंट कलर्स होते हैं और इनके परों में ग्रीन और पर्पल कलर का शेड होता है। ज्यादातर इनकी गर्दन डार्क ग्रे कलर की होती है। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कबूतरों के पाँव लाल क्यों होते हैं? नहीं मालूम? तो कोई बात नहीं, अभी आपको बताते हैं कि कबूतर के पाँव लाल होने का वाकया क्या है। कि बच्चों, वाकया कुछ इस तरह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान खत्म होने के बाद जमीन की खबर लाने के लिए कबूतर को भेजा, तो वो जमीन पर नहीं उतरा बल्कि मुल्क सबा से जैतून की एक पत्ती चोंच में लेकर वापस आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, तुम जमीन पर नहीं उतरे इसलिए फिर जाओ और जमीन की खबर लेकर आओ। कबूतर दोबारा रवाना हुआ और मक्के पाक में हरम काबा की जमीन पर उतरा और देख लिया पानी जमीन हरम से खत्म हो चुका है और लाल रंग की मिट्टी जाहिर हो गई है और कबूतर के दोनों पाँव लाल रंग की मिट्टी से रंगीन हो गए। वो इसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गया और अर्ज की, ए अल्लाह पाक के नबी, मेरे लिए बात खुशी का बाइस होगी। आप मेरे गले में खूबसूरत हार पहना दीजिए और मेरे पाँव लाल फरमा दीजिए और मुझे जमीन हरम में रहने की इजाजत दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर की चोंच और गर्दन पर अपना हाथ फेरा, इसे हार पहनाया, इसके पाँव को लाल कर दिया और इसके लिए और इसकी औलाद के लिए बरकत की दुआ मांगी। कबूतर सब्जियां, बीज, फल और डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स खाते हैं। कबूतर का बच्चा जब 2 माह का हो जाता है तो वो घोंसला छोड़ने के लिए रेडी होता है। बच्चों, कबूतर वो परिंदा है जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ भी दी है। क्या आपको मालूम है कि किस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बरकत की दुआ दी? नहीं मालूम?
तो कोई बात नहीं, अभी आपको मालूम हो जाएगा। हुआ कुछ इस तरह के मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करने के दौरान जब काफिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे थे और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में थे, तो अल्लाह पाक ने एक दरख्त को गाड़ के दरवाजे पर उगने का हुक्म दिया, मकड़ी को गाड़ के दरवाजे पर जाला तनने का हुक्म दिया और 2 जंगली कबूतर भेजे, वो गाड़ के दरवाजे पर ठहर गए और घोंसला बना दिया। काफिर ये देखकर वापस लौट गए कि गाड़ में कोई भी नहीं है। तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कबूतरों पर अपना मुबारक हाथ फेरा और इनके लिए भलाई की दुआ की। तो हरम शरीफ के कबूतर इन्हीं कबूतरों की नस्ल से हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने कबूतर के मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाए हैं जो उसको उड़ने में मदद करते हैं। क्या आपको पता है कि कबूतर 6000 फीट की हाइट तक फ्लाई कर सकता है। कबूतर ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं और इनके ग्रुप में तकरीबन 20 से 30 कबूतर हो सकते हैं। कबूतर 1300 माइल्स दूर से अपने घोंसले का रास्ता तलाश कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने कबूतरों को बहुत ज़हीन यानी इंटेलिजेंट बनाया है और इनकी आईसाइट इतनी अच्छी होती है कि अगर लोग समुद्र में गुम हो जाएं, तो इन्हें रेस्क्यू करने वालों की मदद के लिए उनको ट्रेन भी किया जाता है। कबूतर को पहले जमाने में डाक के तौर पर यानी पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कबूतर एक प्यारा सा बर्ड है जो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाता। अगर हम इसे पाले तो इसके दाने पानी का खूब ख्याल रखें। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज पेट्स कॉर्नर में पिजन के बारे में बात जानकर? इसी के साथ मुझे दे इजाजत। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखा प्यारे बच्चों, कबूतर के बारे में कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिली। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है, लेकिन उससे पहले कुछ कॉल ले लेते हैं। मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको पॉइंट सुनाऊंगी। मकड़ी 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 बी मकड़ी सुनते से हो अटकरी। बी मकड़ी सुनते से वो अटकरी। झूठा बोला मैं निकलूंगा, मकड़ी बोली मैं निकलूंगी, मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगी। दोनों बोले मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगी, मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगी। झूठे को फिर गुस्सा आया, मकड़ी ने भी मुंह चिढ़ाया। मकड़ी के फिर दिल पे आए लड़ना अच्छी बात नहीं है, सोच के मकड़ी ने फिर बोला भाई झूठ आपसे निकले झूठे ने जब बात सुनी, शर्म से कुछ सुनते तो आई। यूं दोनों का काम हुआ, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई। बी मकड़ी चूंटे से वो अटकरी। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शहरवान अत्तारी है, निशापुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे हमजा भाई, आपके सवाल का जवाब है कि खुदे खुदा की सारे बहरे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। Kids, we entered the very informative segment called Quiz Time, and in this segment, I'm going to do questions and answers with those kids sitting over here. प्यारे बच्चों, आज इस सेगमेंट में क्विज टाइम में मैं यहाँ बैठे मौजूद बच्चों से सवाल जवाब करूँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सेगमेंट से नॉलेज हासिल होती होगी, इस्लामिक इंफॉर्मेशन हासिल होता होगा। प्यारे बच्चों, आइए पहले सवाल करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? जी, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कौन बताएगा इसका जवाब? चलिए आप बताइए। जी माइक। कुरान पाक। कुरान पाक। चलिए आप बताइए। कुरान पाक। अच्छा, आप बताएंगे इसका जवाब? कुरान पाक।
कुरान पाक। जी कुरान पाक, आप तमाम का जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान पाक है। तो अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सवाल की जानिब। और अगली सवाल है कि पानी किस हाथ से नहीं पीना चाहिए? पानी किस हाथ से पीना चाहिए? जी आप बताइए। पीना चाहिए अकबल भाई। सीधे हाथ से सीधे हाथ से पीना चाहिए। जी सीधे हाथ से पीना चाहिए। और आप बताइए। पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए। जी हाँ, पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए। और कौन बताएगा? आप बताएं। आप अभी वाले। जी सीधे हाथ से पीना चाहिए। जी हाँ, सीधे हाथ से पीना चाहिए। आप लोगों का जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगला सवाल है कि इशा की नमाज में कितने नफिल होते हैं? चलें आप बताएं। दो। अरशद भाई आप बताएंगे? दो। कंफर्म है? जी 2 है या 4 है? कौन बताएगा? चलें आप माइक लेके बताएं। 4 दोबारा बता दीजिए। 4 कंफर्म है? 2 तो नहीं है। अगर जवाब गलत हो गया तो 4 है। और कौन बताएगा सही जवाब? आप बताएं। 4 जी अच्छा। और जब भी कोई चीज़ लें तो सीधे हाथ से लें और दें। जी 4 कंफर्म हो जाए। जिसने 4 जवाब दिया उन सबका जवाब दुरुस्त है। लेकिन हमारे अकमल भाई से गलती हो गई है। कोई बात नहीं, गलती तो हो जाती है। अजान में हय्या अला सलाह कितनी मरतबा कहा जाता है? जी कौन बताएगा इसका जवाब? आप बताएं। जी 2 दफ़ा। कंफर्म है? जी। और कौन बताएगा? चलें आप बताएं, आपके बराबर वाले। जी 2 मरतबा। 2 बार? दोबारा 2 मरतबा। 2 मरतबा। जी आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बताइए, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत कौन से इस्लामी महीने में हुई? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत कौन से इस्लामी महीने में हुई? इसका जवाब कौन बताएगा? आप बताइए। जी आप बताएं। जी 12 रबी अव्वल को। 12 रबी अव्वल को। आपने उल्टे हाथ से लिया है। हमेशा सीधे हाथ से लेना है। सही है? सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। जी आपका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है कि एक दिन में मुसलमान पर 5 मरतबा क्या फ़र्ज है? एक दिन में मुसलमान पर 5 मरतबा क्या फ़र्ज है? इसका जवाब कौन बताएगा? जी चलें आप बताइए। नमाज। अच्छा आप बताएंगे? कंफर्म कर दें आप। नमाज। अच्छा जी आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बकर ईद साल में कितनी मरतबा आता है? जी बकर ईद साल में कितनी मरतबा आती है? इसका जवाब आप बताएंगे। जी बहुत सारी मुता। अच्छा आप बता दें। 1 मरतबा। 1 मरतबा कंफर्म है? जी 3 मरतबा तो नहीं आता? आप बताइए। 1 मरतबा। उल्टा हाथ से दिए। चलो कोई बात नहीं। जी 1 मरतबा। जी 1 मरतबा बकर ईद साल में 1 मरतबा आती है। तो आप तमाम का जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बर्थ किस दिन है? जी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बर्थ किस शहर में हुई? विलादत किस शहर में हुई? जी आप बताएं। मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा।
आप बताएं। मक्का मुकरमा। मक्का मुकर्रमा। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगला सवाल है, खाना किस हाथ से नहीं खाना चाहिए? जी आप बताएं। उल्टे हाथ से। उल्टा हाथ से, कन्फर्म है? आपका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरानी सूरतें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम सुनेंगे कुरान पाक की सूरतों के बारे में इंफॉर्मेटिव बातें। आज जिस सूरत के बारे में मैं आपको बताऊंगा उस सूरत का नाम है फुरकान। जी फुरकान। और ये सूरत कुरान पाक के 18वें पारे में है। इस सूरत की पहली आयत में वर्ड अल फुरकान है, इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह फुरकान रखा गया है। प्यारे बच्चों, इस सूरत में किन चीज़ों को बयान किया गया है, आए मैं आपको बताता हूँ। इस सूरत के स्टार्ट में अल्लाह पाक की तारीफ, शान और अज़मत बयान की गई है। मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को, दोबारा जिंदा किए जाने का जिक्र है। अल्लाह पाक पर तवक्कुल, ट्रस्ट करने वाले मुसलमानों की तारीफ जिक्र की गई है। इसी तरह अल्लाह पाक की राह में जो मुसलमान तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं उनकी तारीफ बयां की गई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खूब कुरान पाक पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, इसी तरह हमने अपने प्रोग्राम में बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट शामिल की, जिसका नाम है कुरानी सूरतें। और अब बढ़ेंगे अपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। बच्चों की शान, बच्चों की शान। हम दाखिल हो चुके हैं अपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट में, जिसका नाम है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। और इस सेगमेंट में हमारे साथ यहाँ बैठे मौजूद बच्चे हैं। और प्यारे बच्चों, मैं इन बैठे बच्चों को ये मैग्नेट दूंगा और वो ये मैग्नेट फेंकेंगे और इंशाल्लाह जिस सिटी में जाएगा, ये जिस सिटी में ये मैग्नेट चिपकेगा, इसके बारे में इंशाल्लाह वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्ग के बारे में इंशाल्लाह हमारे अकमल भाई कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जी एक बच्चा सेलेक्ट करते हैं, कौन आएगा मैग्नेट फेंकने? चले आप बताएं। नहीं तो नहीं करें, हाथ रेस कर लें। जी थोड़ा पीछे हो गए। जी बस ठीक है। जी आप फेंकें, 2 टर्न मिलेंगे। कोई बात नहीं, चलें अभी किसी और को पिक कर लेते हैं। और कौन फेंकेगा? थोड़ा पीछे होके और थोड़ा जोर लगा के। सही है। सुभानअल्लाह, मुल्तान के करीब मैग्नेट गया है, चिपक चुका है। तो इंशाल्लाह मुल्तान से रिलेटेड बुजुर्ग के बारे में हमारे अकमल भाई इंशाल्लाह कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आइए अकमल भाई से सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप अकमल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हमदा भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा अकमल भाई, आज आप मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कौन से बुजुर्ग के बारे में बताएंगे? मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में बताऊंगा। सुभानअल्लाह। तो आइए अकमल भाई से इंफॉर्मेशन लेते हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मुल्तान शरीफ के अजीम बुजुर्गों में से एक फेमस बुजुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी हैं। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह रमज़ान मुबारक की 27 तारीख 3 जून 1171 को पैदा हुए। आप सहाबी रसूल हज़रत हब्बार बिन अस्वद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से हैं। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इल्म दीन हासिल करने के लिए कई मुल्कों का सफ़र किया। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब बगदाद पहुँचे तो वहाँ हज़रत शाह शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद हुए। आपका इंतकाल सफ़र की 7 तारीख 21 दिसंबर 1262 को हुआ। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुल्तान शरीफ पाकिस्तान पंजाब में मौजूद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
शेख शहाबुद्दीन हैं, शेख शहाबुद्दीन उमर सोवर्दी है, तो नाम को इंशाल्लाह करेक्ट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, इसी तरह अब वक्त हो गया है अब अपने कुछ नारे लगाने के। हर सहाब ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती। प्यारे बच्चों, इसी तरह अब लेंगे आपके कुछ कॉल्स। मेरा नाम अनाया राशिद साले, मैं साहिवाल से बोल रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है 30। जज़ाकल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। नेक्स्ट कॉल। मैं मोहम्मद इब्राहिम खान, मैं काल बाला से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सूरह इखलास 30वें पारे में है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आप तमाम का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम तक पहुंचा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।